नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में कोविड पर हुई चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए किए गए हैं कई एहतियाती उपाय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने दिव्यांग जनों को किया सम्मानित। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि की जारी। रांची के 14 केंद्रों में 28 से 30 जनवरी तक परीक्षा होगी आयोजित। और भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ होगा। और समाचारों के पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। क्या आप जानते हैं कालाजार संक्रमित मादा बालू मक्खी के कारण कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का जबकि दूसरा संक्रमित स्थानीय है। उन्होंने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगा लिया गया है और उनकी भी कोविड जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक 25 अलग अलग देशों में नए स्ट्रेन का पता चला है। कोविड रोधी बूस्टर डोज देने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके बारे में निर्णय लेते समय विशेषज्ञ समूह की राय को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी जरूरी उपाय लागू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखकर ऐसा करने का निर्देश दिया है। श्री भूषण ने बताया कि जोखिम वाले देशों के साथ साथ अन्य देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में पहुंच रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों के निगरानी अधिकारियों को नागर विमानन मंत्रालय के पोर्टल एयर सुविधा का लिंक उपलब्ध कराया गया है। श्री भूषण ने राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आने वाले यात्रियों का विवरण पहले से ही पोर्टल पर अपलोड कर दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य विशिष्टता दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। अब तक सभी राज्यों,
संघराज्य क्षेत्रों के 713 जिलों में 64 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यूडीआईडी कार्ड जारी रखने की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है। इधर राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस दिव्यांगजनों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। श्री बैस ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि दिव्यांगों में न ही क्षमता और न ही प्रतिभा की कोई कमी है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप टोप्पो ने जिले में आयोजित समारोह में कहा कि दिव्यांग किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। श्री टोप्पो ने दिव्यांग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिला पर्यवेक्षिका कुड्डू किरण माला को पुरस्कृत किया। झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। धान देने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 3 महीने के अंदर करने की कोशिश होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे ही किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि योजना के अंतर्गत आने वाले 11 करोड़ 50 लाख पात्र लाभार्थियों को यह राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य देश के किसानों की आय बढ़ाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 से 30 जनवरी तक राजधानी रांची के 14 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर आयोग के सचिव ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखकर 7 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों, अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता तथा आवश्यकतानुसार कुल कमरों की संख्या की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। झारखंड सिविल सेवा की पीटी परीक्षा में कुल 4,293 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर हैं, जिन्हें 3 दिनों में 2 पालियों में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक एवं अन्य जरूरतमंद शामिल हैं। श्री सोरेन ने आज चाईबासा के टोटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है तथा बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलाश ब्रांड के जरिए महिला समूह खाद्य सामग्री बनाने का कार्य कर रही है। पूरी तरीके से सरकार आपके साथ खड़ा होना चाहता है।
इसके लिए आपको अपना हाथ हमें देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने क्लास ब्रांड का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। हम सभी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प लीजिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 7 करोड़ रुपए की लागत से कुल 16 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से निर्मित 2 योजनाओं का लोकार्पण किया। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के तालाटांड़ पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग सचिव पूजा सिंघल एवं विधायक अंबा प्रसाद शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान पूजा सिंघल ने कहा कि जिले में अब तक 21,900 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। रामगढ़ जिले का स्थान पूरे राज्य में 8वें नंबर पर है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज धनबाद जिले में झरिया के बीसीसीएल के एना एरिया के अग्नि प्रभावित व्यू प्वाइंट से कोयला उत्पादन क्षमता का जायजा लिया। जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल होइए। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्यपाल रमेश बैस ने आज धनबाद जिले में झरिया के बीसीसीएल के एना एरिया के अग्नि प्रभावित व्यू प्वाइंट से कोयला उत्पादन क्षमता का जायजा लिया। जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुमला जिले में लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बाहर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शहादत को नमन किया गया। पाकुड़ जिले में अवैध पत्थरों के उत्खनन के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीटीएफ के संयोजक सह एसडीओ के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान सुंदर पहाड़ी मौजा में संचालित अवैध पत्थर खदान से विस्फोटक सामानों सहित 7 ट्रैक्टर, 6 ड्रिल मशीन, 1 पोकलेन जब्त किया गया है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में अब से थोड़ी देर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता भारत का मुकाबला 6 बार की विश्व कप विजेता जर्मनी के साथ होगा। भारतीय कोच ग्राहम रीड ने बताया कि भारतीय टीम जर्मनी के साथ अधिक आक्रामक खेलेगी। आकाशवाणी से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल शाम 7:25 से सुना जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में कोविड पर हुई चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए किए गए हैं कई एहतियाती उपाय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों को किया सम्मानित। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि की जारी। रांची के 14 केंद्रों में 28 से 30 जनवरी तक परीक्षा होगी आयोजित। और भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।